हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको रासायनिक समीकरण के प्रकार बताऊंगी, ठीक है। इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, समीकरण को संतुलित करना और समीकरण लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अब आपको आज मैं बताऊंगी समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कि जैसे कई प्रकार होते हैं। एक आपका होता है जैसे संयोजन होता है, वियोजन होता है, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ये सब मैं कैसे पता करूंगी, चलिए आइए इसको शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और प्लस मैं आपको उसको समझाते चलूँगी, जिससे आपको ये ना रहे कि यहाँ पर समझें और नोट्स के लिए फिर कहीं और जाएँ, तो फिर आपको कहीं और किसी वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे विथ नोट्स, ठीक है। और इसके बाद बस इसी चैप्टर के आपके बस हिंदी में मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो भी चैप्टर आपके होंगे वो बाइलिंगुअल मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु, ठीक है, अणु के बीच बंध के बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा बंध बने, कभी बंध बनता है, कभी बंध टूटता है। जैसे कैसे है, मान लीजिए हमको वाटर को, ये तो मेरा बंध बना हुआ है, लेकिन अगर इनको इस बंध को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, ये बंध बन रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बंध टूटने की, तो हम तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H2 + O2, ठीक है। ये टूट रहे हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बंध बनना या टूटना, ये दोनों हमारा क्या रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये प्रकार हैं उनके। तो कब टूट रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बन रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है जल के अणु टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे वही अब यहाँ पे जैसे जल की बात कर रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, CO2, ठीक है। तो या तो हम उसको भी उल्टा कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को करके वाटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले कि रासायनिक अभिक्रिया में किसको हम बोलेंगे, प्रकार किसको बोलेंगे, ठीक है। तो चाहे टूटे या उसका क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। तो उसी बेसिस पे देखिए कई प्रकार के हमारे अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले प्रकार की अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए संयोजन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करना। यहाँ पर कभी भी क्या होगा, संयोजन के लिए हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थ की आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब जहाँ पे दो तत्व, दो कहें या दो से अधिक भी कह सकते हैं, मिलकर वो क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाए, चाहे एक से अधिक उत्पाद बना सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या, दोनों एक दूसरे से संयोग कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। सामान्य रूप से देखिए मान लीजिए मेरा A + B है, तो ये मिलकर क्या बनाएगा, AB ही तो बनाएगा। और अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड G लिखा है, मतलब गैस फॉर्म में है, क्लोरीन है, ठीक है। और क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और मिलकर क्लोरीन के साथ बना रहा है कार्बोनिल क्लोराइड। ये मान लीजिए आपको टफ लग रहा हो तो सिंपल सा आप देख लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था, H2 + O2 मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। तो यहाँ पे देखिए दो पदार्थ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक साथ जुड़ के एक नया उत्पाद बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया मेरी क्या है, संयोजन। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए एक मेरा पदार्थ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। और देखिए जब भी आप कोई एग्जाम्पल दीजिएगा तो उसको बैलेंस करके ही लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसको क्या करेंगे, बैलेंस करके, संतुलित करके ही लिखिएगा। ये नहीं कि बस सिंपल सा लिखकर छोड़ दिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे बताया, तो आपका कोई भी दो लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, किसके लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। ऐसे आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखा सकते हैं। ये सब किस प्रकार के आपकी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है वियोजन, बस वी रहेगा, वियोजन, या उसी को बोलते हैं अपघटन। क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोग मतलब अलग होना, टूटना, यही ना होता है। कभी कभी सुने नहीं होंगे कि वो उसके वियोग में मतलब क्या है, उसको दिक्कत आ रही है ना, मतलब तड़प रहा है या परेशान है, तो वो उसी तरह का ये वियोजन है। उसी से याद रखिएगा कि मतलब वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। तो जस्ट ये हमारा जो संयोजन अभिक्रिया है ना, उसी का जस्ट अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए AB
उसमें मैंने क्या बनाया था, संयोजन अभिक्रिया के लिए उत्पाद बना था। यहाँ पर उत्पाद हमारे टूट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी को अगर हम ब्रेक डाउन करें, तोड़े उनको अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा, A + B प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे जल का भी दिया है कि मान लीजिए 2H2O है, ठीक है। अगर इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4H2, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल सा दे दिया है, ठीक है, 2H2O, अच्छा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रहेगा तब तो मेरा क्या प्राप्त होगा, जल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप मान लीजिए जल को ही देख लीजिए, इनको जब तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2H2 + O2, ठीक है। ये हमारे हो गए। ये सब किस प्रकार के, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं यानी वियोजित हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 पार्ट में ये क्या रहा है, अब घटित हो जा रहा है, मतलब वियोजित हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो ये किस प्रकार का आपका रिएक्शन है, वियोजन टाइप का, ठीक है। क्योंकि जस्ट संयोजन का, जो आपको संयोजन का अगर एग्जाम्पल याद है तो संयोजन का ही उल्टा कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा टाइप है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए आप क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। आप कभी कभी सीट के लिए बच्चों को लड़ते हुए देखे होंगे। तो मान लीजिए एक सीट पे कोई बच्चा आके बैठ गया, दूसरे को भी आगे बैठना है उसी सीट पर। तो जो उसमें पावरफुल होगा क्या करेगा, उसको धक्का देकर उसको हटा के, लड़ झगड़ के, चाहे जैसे भी उसको क्या करेगा, उसको हटा देगा और खुद जाकर उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो कुछ प्रोसेस ऐसे इसमें भी होते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी क्रियाशील तत्व है तो वहाँ पे जो कम क्रियाशील वाला तत्व होगा, क्योंकि मान लीजिए 4 सीट मतलब एक सीट पे 4 बच्चे बैठे हैं, चारों में से कोई ना कोई एक होगा जो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। चारों तो पावरफुल होंगे नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं कि सब के सब स्ट्रांग हो, ठीक है। तो उसमें से क्या करेगा, जो कम क्रियाशील वाला यानी कमज़ोर बच्चा होगा उसी को हटाएंगे सब और खुद जाके बैठ जाएंगे, अगर उससे ज़्यादा ताकतवर है तो, ठीक। तो यहाँ पर भी है कि अगर मान लीजिए कोई कम क्रियाशील वाला तत्व है, जब कोई क्रियाशील तत्व है तो किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। यौगिक मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व रहेंगे। जैसे अब सीट पे क्या है, 1 से अधिक बच्चे तो रहेंगे, तो है नहीं कि अकेला ही बैठा है उसको हटाना है, तब तो हटाने की जरूरत ही क्या है, खुद भी जाके बैठ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो सीट पूरा फुल है, मतलब वो क्या है, एक तरह से यौगिक है, ठीक है, समूह है पूरे, उसमें से जो कमज़ोर है उसको हटा के वो खुद जाके बैठ जाएगा। तो ऐसे इसमें भी है। मान लीजिए सिंपल सा सामान्य अगर रूप देखेंगे तो A + BC है, तो यहाँ पे हम मान के चलते चलो B वाला कमज़ोर है, ठीक है, B वाला कमज़ोर है, तो ये A क्या करेंगे, ये भाई साहब आएंगे इस B वाले के पास और इस B को हटा देंगे और खुद इस C के पास बैठ जाएंगे और B बेचारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, जिंक है आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है, ठीक है। अब देखिए क्रियाशीलता को आपको अगर पढ़ना होगा तो आगे जब आपका चैप्टर आएगा वहाँ पर आप देखेंगे कौन ज़्यादा सक्रिय किससे होता है, वो आप आगे समझेंगे। तो यहाँ पे जिंक, अभी बस सिंपल सा समझिए, यहाँ पे जिंक क्या है, कॉपर से कम क्रियाशील है, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस जिंक को क्या करेगा, हटा देगा, धक्का देके जाओ तुम यहाँ से, यहाँ पे मुझे आके बैठना है, तो वो आके इसके साथ लग जाएगा, तो बन जाएगा क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर क्या होगा, इस समीकरण से बाहर हो जाएगा। तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये भी आगे आपके चैप्टर में है, जब आप ऑक्सीकरण मतलब आप चयन जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। बस अभी यहाँ पे समझ लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण प्लस रिडक्शन मतलब अपचयन, जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती हैं तो उन्हीं को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। अभी बस यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है यहाँ पर, ये किस प्रकार का, यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकता है। जरूरी नहीं है सारे के रेडॉक्स हों, लेकिन मैक्सिमम रेडॉक्स अभिक्रिया शो करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों साथ साथ दिखाते हैं। और एक आपका आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है 2 सीट पे बच्चे बैठे हैं, फुल है, तो जैसे नहीं होता, साझा कर लेते हैं कि चलो भाई हम जहाँ पे बैठे हैं तुम आके उसके पास बैठ जाओ और हम
तुम्हारी सीट पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ, जैसे कहने का मतलब साझा करना कि हम तुम्हारा सामान यूज़ कर लेना, तुम मेरा यूज़ कर लो। तो कुछ इसी तरह से होता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपस में क्या करते हैं, अदला बदली करेंगे, ठीक है, आपस में हेर फेर कर लेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक ये काम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको भगा ही देंगे, उसको वो अकेला नहीं रहेगा, वो भी किसी न किसी के साथ रहेगा। लेकिन विस्थापन में सिर्फ क्या हो रहा था, वो अकेला निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन में दोनों को साथ ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी है प्लस सी डी है, अब ए इस सी को हटाएगा तो सी कहेगा ठीक है तुम हमको हटा रहे, हम तो बी के साथ आएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए डी के साथ बैठ जाएगा और बी सी के साथ बैठ जाएगा। तो मेरा नया रिएक्शन क्या प्राप्त होगा, ए डी प्लस बी सी। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्या करेंगे, सोडियम कह रहा है हम क्लोराइड के साथ मतलब क्लोरीन के साथ बैठेंगे, ठीक है। जब क्लोरीन के साथ बैठेगा तो ये बेरियम कह रहा है हमको हटा तो रहे हो, तो हम सल्फेट के साथ जाएंगे, ठीक। तो क्या हो गया, तो हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, नमक बन गया। फिर है सल्फेट और बेरियम बचे, तो ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, ओके। तो ये हो गए क्या, आपस में बदल गया ना, सोडियम आ गया इस क्लोरीन के पास और सल्फेट आ गया इस बेरियम के पास, आपस में क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो इसमें अक्सर तलछट बनती है। तलछट मतलब जैसे कहने का ये मतलब है कि अब जो यहाँ पे एक आपका ऊपर प्रेजेंट होगा और नीचे उसमें कुछ ना कुछ क्या बचेंगे, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपका प्रेसिपिटेट मिल जाता है, तो बेरियम क्लोराइड उस मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में इसको रिएक्शन करवाएं तो नीचे टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो बेरियम सल्फेट क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठा रह जाएगा और ऊपर हमारा क्या दिखेगा, NaCl। और लास्ट है एक, आप देखिए उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसको हम रिएक्शन करवाएंगे उष्मा निकलती हो, ठीक है। क्षेपी मतलब क्या, बाहर निकलना, और शोषी मतलब उष्मा का अवशोषण करती है, यानी कि जिस अभिक्रिया को कराने पर उष्मा की आवश्यकता हो उसको बोलते हैं उष्माशोषी, और जिस अभिक्रिया को कराने पर उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है वो ऑलरेडी उष्मा निकालेगी, उत्पाद मतलब उत्पन्न करेगी, तो उस प्रकार की अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी। तो देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया पहले देखते हैं, इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या है, बाहर निकलना, एग्जिट मतलब बाहर, ठीक है। तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा बाहर निकलती है उसी को बोलते हैं उष्माक्षेपी, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, गर्माहट मिलती है। कभी आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमको गर्मी वहाँ पे उत्पन्न होगी, ठीक। और उष्माशोषी में देख लीजिए कि जिन अभिक्रिया में क्या होगा, उष्मा की आवश्यकता होगी यानी उष्मा अवशोषित होगी, तो इसका एग्जाम्पल है बेरियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है। ये दोनों देखिए यहाँ पर के साथ मिलकर क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड और OH2 और यहाँ का अमोनिया, ये दोनों अमोनियम मिलके अमोनिया प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब आप रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पे आपको ठंडक महसूस होगा। ठंडक क्यों, क्योंकि वो उष्मा का अवशोषण खुद कर रहा है, तो वहाँ पे क्या ठंडक का अनुभव होता है। तो ये हो गया उष्मा शोषी या उष्मा अवशोषी, जो उष्मा का अवशोषण करें, ठीक है। और इनका कुछ क्विक रिवीजन देख लीजिए, सिंपल सा छोटे छोटे, अगर आपको शॉर्ट नोट बनाना उसके लिए देख लीजिए कि संयोग ये हेडिंग है आपका ये सब। तो संयोग मतलब जब दो पदार्थ मिलकर एक बनाएंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। अपघटन जब एक पदार्थ टूटकर दो बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। विस्थापन तो इसमें क्या होगा, यौगिक दूसरे यौगिक को हटा देगा, ठीक है, एक तत्व यौगिक को हटा देगा। और द्विविस्थापन में दो यौगिक आपस में क्या करते हैं, अदला बदली मतलब बदल लेंगे। देखिए यहाँ का Na इस NO3 के साथ आ गया और इसका Cl इस Ag के साथ जाकर जुड़ गया। उष्माक्षेपी उष्माशोषी, उष्मा निकलेगी या अवशोषित होती है। इसका आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ये उष्माक्षेपी का है। और यहाँ पे पीछे मैंने अभी आपको बेरियम वाला एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ये बना रहे हैं बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। यहाँ पे क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। तो ये हो गए क्या आपके रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है। तो आई होप आपको सारे प्रकार समझ में आ गए होंगे और उनके एग्जाम्पल भी अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऑप्शन बॉक्स है, उसमें आपको सारे लिंक, बाकी के वीडियो के सारे लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।